बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 31 मई 2019 है। मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हजरात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ आज की कुछ अहम तरीन ख़बरें। साउथ के इलाके से खबर आई है कि वहाँ के जो अमीर हैं तुर्की बिन तलाल, उन्होंने एलामिया जारी करके बताया है कि ईद उल फितर की नमाज इस बार खुले मैदानों की बजाय मसाजिद के अंदर अदा की जाएगी, क्योंकि साउथ के इलाके का मौसम काफ़ी ज़्यादा मुतज़लज़ल है, यानी उसमें काफ़ी तब्दीली हो रही है, अचानक बारिश शुरू हो जाती है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अमीर जो असीर के हैं, असीर रीजन के, उन्होंने एलामिया जारी करके बताया है कि तमाम मसाजिद में ईद उल फितर के इंतजाम किए जाएंगे। खुले मकामात पर इस बार साउथ रीजन में ईद मुनाक़द नहीं की जाएगी। सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि इस वक्त ममलिकत में 5,000 से ज़ायद सऊदी इंजीनियर्स बेरोज़गार हैं। इस सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर्स में सऊदी इंजीनियर्स को जॉब दिलाने के लिए सऊदी हुकूमत भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ करेगी और ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं हैं या फेक डिग्री लेकर मुलाजमत हासिल कर रहे हैं, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। 35% सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में इस वक्त सऊदी इंजीनियर्स रजिस्टर्ड हैं। बाकी तमाम के तमाम गैर मुल्की इंजीनियर्स सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। इस बारे में सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया है कि ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद, उनकी डिग्री को बाकायदा दोबारा से रीवेरीफाई करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो इतलात आई थी कि 3,000 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद की जाली डिग्रियाँ पकड़ी गई हैं, जिस पर उनके पासपोर्ट्स वगैरह सील कर दिए गए हैं, यानी उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है ताकि ये मुल्क से फरार ना हो सकें। इस सिलसिले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है और मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर हरकत में आगे हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, अभी उन्होंने 30 प्रोफेशन टेक्नीशियंस के भी इस सिलसिले में उनके अकामे उसी वक्त तजदीद होंगे अगर वो अपने आप को सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से बाकायदा रजिस्टर्ड करवाएंगे। इस सिलसिले में सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल ने एलामिया जारी करके बता दिया है कि ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद को किसी सूरत में भी रियायत नहीं दी जाएगी जो कि जाली यूनिवर्सिटियों से या किसी भी तरीके से जाली डिग्रियां हासिल करके ममलिकत में आते हैं और यहाँ पर रजिस्टर्ड होने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इस तरह की कोई हरकत करते हैं, वो ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम बदनाम करने का बायस बनते हैं बल्कि दूसरों के हकूक़ को गज़ब करने का भी बायस बनते हैं, क्योंकि वो इस काबिल नहीं होते कि उन्हें उस पोजीशन पर रखा जाए। लिहाजा इस तरह की जो भी वो हरकत करते हैं, इससे ना सिर्फ उनके जो राइट लोग हैं उनके भी हक तलफी करते हैं बल्कि उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, क्योंकि इस तरह से किसी भी मुल्क की यूनिवर्सिटी पर सऊदी हुकूमत का एतमाद कम से कम होता जाता है। लिहाजा कोशिश करें कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजर जानकर बेहतर तरीके से लेके आएँ। जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराना किसी तौर पर भी कानूनी और इखलाकी तौर पर सही नहीं है। आज से ईद उल फितर की छुट्टियों का बाकायदा इनकाद शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में एक अहम खबर आई है कि सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान जो रास्ता है, यानी कि किंग फहद जो पुल है, इसके ज़रिए इस वक्त तकरीबन बहुत बड़ी अक्सरियत सऊदी अरब से ईद की छुट्टियां मनाने के लिए जाएगी। इस सिलसिले में जो भी इंतज़ामिया है ट्रैफिक के सिलसिले में, उन्होंने मुकम्मल कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और 59 वो तमाम रास्ते ओपन करने का प्लान बनाया है जो कि बहरीन और सऊदी अरब को आपस में मिलाते हैं। इस सिलसिले में वो तमाम पॉइंट्स को ओपन रखा जाएगा ताकि इस वक्त रश को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि लाखों की तादाद में सऊदी अरब से मुसाफिर बहरीन जाते हैं और छुट्टियां एंजॉय करते हैं। इस सिलसिले में महकमा ट्रैफिक ने तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब से, चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद हों, वो अगर बहरीन जाना चाहते हैं तो ट्रैफिक के कवानीन की मुकम्मल पासदारी करते हुए वहाँ पर जाएँ, ताकि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करने की वजह से वो खुद भी मुश्किल में ना फंसें और दूसरों के लिए मुश्किलात का बायस भी ना बन सकें।
مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ ایک فیملی اپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے فوری طور پر دفاع مدنی کو کال کیا گیا۔ انہوں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے وہاں پر تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ اس سلسلے میں آگ لگنے کی وجہ گیس سلنڈر بتائی جاتی ہے، جس سلسلے میں دفاع مدنی نے تمام افراد سے کہا ہے کہ گیس سلنڈر کا استعمال بہت احتیاط سے کریں اور اس استعمال کرنے کے بعد فوری طور پر گیس کو بند کر دیا جائے۔ سعودی ایئر لائن کے ترجمان نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ اپنے تمام کسٹمرز کو اب وہ بہترین سہولیات فراہم کرنے جا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے انٹرنیٹ کا آن بورڈ یعنی کہ فلائٹ کے اندر استعمال شروع کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ اس میں بہت مختلف قسم کے نیوز پیپرز اور سمارٹ ڈیوائسز کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ فکس کر دی گئی ہیں تاکہ جتنے بھی کسٹمرز ہیں وہ ٹریولنگ کے دوران اس کو عربک، انگلش، اردو، ہندی اور دیگر ملائم اور اس طرح کے مختلف اور جو لینگویجز ہیں اس میں وہ اخبارات اور اپنا انٹرنیٹ کا استعمال ایزیلی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام سہولیات پہلے دوسری ایئر لائنز میں موجود تھیں، سعودی ایئر لائن نے بھی اس سلسلے میں باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، سعودی ایئر لائن دنیا کی ٹاپ 10 بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی ہے۔ سعودی الیکٹریسٹی نے اپنے تمام صارفین سے یہ کہا ہے کہ وہ فوری طور پر 50% اس منتھ کا بل پے کر سکتے ہیں اور 50% جو بل ہے وہ نیکسٹ منتھ میں ایڈجسٹ ان کا کر دیا جائے گا، کیونکہ اس سلسلے میں بہت سارے کسٹمرز نے یہ کمپلین کی تھی، یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے بل زیادہ آئے ہیں اور رمضان کی وجہ سے کافی زیادہ ان پر برڈن بھی پڑا ہے، لہٰذا کوشش یہ کی جائے کہ ان کے بل کسی طریقے سے اس میں رعایت دی جائے۔ لہٰذا سعودی الیکٹریسٹی نے اس بارے میں اعلامیہ جاری کیا ہے کہ آدھا بل اس دفعہ دیا جائے اور آدھی پیمنٹ اس کی نیکسٹ منتھ میں ایڈجسٹ کر دی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ رمضان کے اس پورے مہینے میں موسم سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں گرم اور خشک رہے گا، لہٰذا اس سلسلے میں رمضان کے بعد عید کے بعد موسم میں کچھ تبدیلی آئے گی اور بہت سارے علاقوں میں بارشوں کا آغاز ہوگا۔ اس سلسلے میں جیسی کوئی اطلاعات آتی ہیں فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔